कोयटा के इलाके हजारगंजी की सब्जी मंडी में धमाका, 16 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। एक एफसी एहलकार भी शहीद। डीआईजी कोयटा अब्दुल रजाक चीमा ने बताया, जाँ बहक होने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक हजारा कम्युनिटी से था। सिक्योरिटी इदारे ने इलाकों को घेरे में ले लिया, इमदादी कार्रवाइयां जारी। सोलह लोगों की शहादत हुई है, जिनमें 8 लोग हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 दीगर लोग हैं जो यहाँ के काम कर रहे थे और 1 एफसी के शहादत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ, परवेज इलाही और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजनानी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू समेत दीगर ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। मुफ्ती तकी उस्मानी केस में अहम कड़ी मिली है, जिससे जल्द आगाह किया जाएगा। आईजी सिंध कलीम इमाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कोयटा वाक़े के बाद कराची में भी 77 थ्रेट्स मौजूद हैं। शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आईजी सिंध ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर काम जारी है, कुछ मुश्किलात का सामना है जिन्हें दूर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आज घोटकी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज सरअंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बजरिया ट्रेन रावलपिंडी रवाना। वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी हम सफर, कहते हैं इंशाअल्लाह सदर मुमलिकत भी ट्रेन से सफर करेंगे। अदालती फैसलों पर उंगली नहीं उठा सकता, इमरान खान जल्द तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर खजाना असद उमर की वाशिंगटन में एशियाई तरक्कियाती बैंक के सदर से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक हुकाम और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। असद उमर की सऊदी वज़ीर खजाना से भी मुलाकात हुई। असद उमर कहते हैं, IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया है। IMF की शराइत से पहले ही इस्लाहात की जा चुकी हैं। मेरे इस्तीफे की बात गलत है। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज शरीफ आज फिर लाहौर नैब तलब। हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को भी तलब किया गया, लेकिन वो पेश न हुए। हमजा शहबाज शरीफ ने असासाजात केस, रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में उबूरी जमानत करा रखी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में मुआयना जारी। मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे, जाती मालिक डॉक्टर अदनान भी हमरा। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला कुछ देर में फैसल मस्जिद पहुंचेंगे। इमाम काबा जुमे का खुतबा भी देंगे और इमामत भी फरमाएंगे। इमाम काबा गुज़श्ता रात 5 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। ज़ाब्ते पाबंदियां हवा में उड़ा दी गई। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का सिलसिला न थम सका। कराची में अंग्रेजी का पर्चा आउट। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप चीटर बॉयज में मौजूद। सिंध हुकूमत ने थरपारकर में 2 यूनिवर्सिटी कैंपसेस के कयाम के लिए अमल दरामद शुरू कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। यूनिवर्सिटी कैंपसेस का कयाम 2 मरहलों में अमल में लाया जाएगा। आसमान खा गया या जमीन निगल गई, मेडिकल की तालिबा। कराची की 21 साला उरूज सिद्दीकी ताहाल लापता। 1 माह बाद भी पुलिस को कोई सुराग न मिला। वालिद के मुताबिक उरूज 8 मार्च को पार्लर के लिए घर से निकली। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल घर पर छोड़ के गई। पुलिस ताहाल तफ्तीश कर रही है। रावलपिंडी में जराइम पेशा नासिर का राज। 2019 के पहले 100 दिनों की रिपोर्ट में पुलिस की कारकर्दगी बेनकाब। पहले 100 दिनों में 80 अफराद कत्ल, 16 खवातीन के साथ ज्यादती, 22 बच्चे बदफेली का शिकार हुए। इक़दाम कत्ल के 103 वाक़यात, गाड़ी चोरी के 250 और मोटरसाइकिल चोरी के 241 से जायद वाक़यात रिपोर्ट हुए।
सीडीए ने 11.28 अरब रुपए में प्लॉट नीलाम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार मुसर्रत, कहते हैं लोगों ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद करना शुरू कर दिया। यह साबित होता है कि माजी में करप्शन की वजह से कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने अमन मिशन में खवातीन दस्तों की तैनाती का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 15% खवातीन अफसरान की तकर्री का हदफ रिकॉर्ड मुद्दत में हासिल किया। मलिहा लोधी कहती हैं पाकिस्तानी अमन मिशन ने खास तौर पर खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। विकीलीक्स से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जूलियन असांज का मुबैना साथी स्वीडिश सॉफ्टवेयर डेवलपर इक्वाडोर के दारुल हुकूमत कीटो के एयरपोर्ट से गिरफ्तार। और अमेरिका मैक्सिको सरहद पर चेकिंग के दौरान रोती हुई बच्ची की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो का अवार्ड जीत लिया। जजेस का कहना था ये तस्वीर नफ्सियाती तशद्दुद को उजागर करती है। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको बताएंगे कि कोयटा फिर लहू लहू, कोयटा फिर दहशतगर्दों के। कोयटा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। हजारगंजी की फ्रूट मंडी में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक हजारा बरादरी से था। एक एफसी एहलकार भी शहीद हुआ। ईसा तरीन की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा फिर खून में नहा गया। दहशतगर्दों ने इस बार निशाना बनाया हजारगंजी की सब्जी मंडी को, जहां सुबह के वक्त लोग खरीदारी में मसरूफ थे कि जोरदार धमाका हो गया जिसके बाद 16 अफराद जाँ बहक 30 जख्मी हो गए। धमाके के बाद भगदड़ मची और चीखो पुकार शुरू हो गई। डीआईजी कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना है कि धमाका आलूओं की दुकान पर हुआ। जाँ बहक होने वाले 8 अफराद का ताल्लुक हजारा कम्युनिटी से है। एक एफसी एहलकार भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। 4 एफसी एहलकार जख्मी भी हुए। जो आलूओं की स्टोरेज है और आलूओं की दुकान है, तो यहाँ से एक धमाका हुआ जिसमें जो ये कैजुअलिटीज़ हुई, जो हमारी अभी तक की इतला के मुताबिक 16 लोगों की शहादत हुई है, जिनमें 8 लोग हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 दीगर लोग हैं जो यहाँ के काम कर रहे थे और एक एफसी के शहादत है और 30 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें भी दूसरे लोग भी हैं और हजारा कम्युनिटी के लोग भी हैं और 4 एफसी के उसमें लोग भी हैं। धमाके के एक ऐनी शाहिद का कहना है तरबूज बेच रहा था कि अचानक धमाका हो गया। हम तो इधर तरबूज बेचता था, जब धमाका हो गया फिर सारे लोग भाग रहे थे, हम लोग भी उस तरफ गया ना। हमारा ये मोटर का ड्राइवर था और वो जख्मी था, या फिर इसका खून आ रहा था, तो जब इधर से उधर से ये एफसी वाले सारे मौका पे पहुँच गए जल्दी। जब इधर से आया बाकी लोग तो सुना कि इधर धमाका हुआ है, हम लोग इधर ही खड़े थे। हम तकरीबन 10 मिनट नहीं हुआ इसका टाइम का, जब हम घर से आया हमारा भाई इधर ही था, उन्हीं वाला धमाका हुआ यहाँ पे। यहाँ मेरे आंखों के सामने ऐसी रोशनी हो गई, उसी सेकंड फिर धमाका हुआ। धमाका हुआ तो लोग इधर उधर भागने लगे, चीखो पुकार होने लगी। फिर मेरा उधर जाने का दिल हुआ कि जाऊं, लेकिन वो लोग उस तरफ से भाग के आ रहे थे तो फिर मैं भी उस तरफ नहीं गया। जिस वक्त ये धमाका हुआ था यहाँ पे लोगों की हलचल मच गई थी और तकरीबन यहाँ पे जो मरे हुए सारे गरीब रेडी वाले। 10 मिनट कर 8 बजे पर मैं आ रहा था, यहाँ पे धमाका हुआ और बहुत से इधर अफरा तफरी फैल गई, जिससे बहुत से लोग मजदूर लोग अक्सर मारे गए। इस पे धमाके के फौरी बाद इमदादी टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों और लाशों को फौरी तौर पर सिविल और बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। दोनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोयटा के इलाके हजारगंजी की सब्जी मंडी में धमाके से 16 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक हजारा कम्युनिटी से है। दहशतगर्दी के खिलाफ हजारा कम्युनिटी इस वक्त बाईपास पर एहतजाज कर रही है। मुश्तइल अफराद ने सड़क भी ब्लॉक कर दी है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा ईसा तरीन से। ईसा तरीन, एहतजाज इस वक्त जारी है, क्या कहते हैं मुजाहिरीन?
जी बिल्कुल, हज़ारा कम्युनिटी के अपराध ने क्वेटा के मगरबी बाईपास को ब्लॉक किया है। यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर रखे, आग लगाई और उन्होंने शदीद एहतजाज किया और इस वक्त उन्होंने हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका ये कहना था कि हज़ारा बरदरी कई अरसे से दहशत गर्दी का शिकार है। आज एक बार फिर दहशत गर्दों ने हज़ारगंजी में, जहाँ दिगर लोग भी शहीद हुए, वहाँ दिगर 8 हज़ारा बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 15 से ज़ायद ज़ख्मी भी है। उन्होंने जो मगरबी बाईपास मेन रूट था ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से आना जो मुख्तलिफ अतराफ से आने वाली ट्रैफिक थी वो भी मुअत्तल हो गई है। इस वक्त मैं क्वेटा के बीएमसी अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 6 अफराद की लाशें लाई गई, जबकि 21 ज़ख्मी यहाँ पर दाखिल है, जहाँ उनको तबी इमदाद दी जा रही है। वाक़े के बाद क्वेटा के सिविल, बीएमसी और शेख ज़ायद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। बड़े जो डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ थे उनको तलब किया गया था। ज़ख्मियों को तेलुगु अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनको तबी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त भी सिविल अस्पताल और बीएमसी अस्पताल में ज़ख्मी मौजूद है, उनको तबी इमदाद दी जा रही है। उनके लवाकिन भी मौजूद है और जो दिगर अजीज़ व क़रीब है वो भी मौजूद है। यहाँ मेरे डॉक्टर से बात हुई, कहता है कि बीएमसी अस्पताल में उनका कहना था तकरीबन 6 लाशें लाई गई, उनमें एक एफसी एहलकार है। इसके अलावा 4 एफसी एहलकार भी ज़ख्मी हुए, वो भी इस अस्पताल में एडमिट है। इसके अलावा 2 बच्चे भी जाँ बाक हुए इस वाक़े में, जबकि दिगर अफराद जिनमें हज़ारा कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के लोग शामिल थे, ये जाँ बाक हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब आलू के गोदाम में यहाँ पर बोरी उठाया जा रहा था, कि इस दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ है। तमाम जो इब्तिदाई टीमें हैं वहाँ पर पहुँच गई है, उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड और दिगर जो अमला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईसा तरीन आपका।